जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, ये लिखते हैं कि हाड़ मास का देह मम, जिस पर इतनी प्रीत, तिम आदि हुए राम पर, अबस मिटई भीत। दोस्तों, गिरिराज बघेल जी ने बहुत अच्छा दोहा पूछा है रामायण से, और आज हम इसका ही उत्तर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप सभी को पता है कि तुलसीदास जी का नाम बचपन में राम बोला था, परंतु जब राम बोला बड़ा हो गया तो राम बोला का विवाह करवा दिया गया। और जैसे ही विवाह हुआ कि तुलसीदास जी रत्ना के आगे पीछे घूमने लगे। एक दिन तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए थे कि ससुराल से ससुराली जन उनकी पत्नी को लेवा ले गए। तुलसीदास जी ने घर आकर के देखा कि पत्नी नहीं है। तुम्हारे काम से अंधे तुलसीदास छटपटाने लगे। तुलसीदास जी ने क्या किया दोस्तों, निश्चय कर लिया कि नहीं, ले तो गए लेकिन मैं जब तक रत्ना से नहीं मिल लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्यों ना चल दूं अभी रात में रत्ना के पास। देखिए दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम रत्ना था। अब तो तुलसीदास जी चल देते हैं। दोस्तों देखिए, भजन गायिका ने गाया है कि तुलसीदास चले ससुराल, भजो भाई सिया रामा। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी जा रहे हैं ससुराल को, और रास्ते में एक नदी पड़ती है। उसमें एक लाश शव बह करके आ रहा था। शव पर सफेद वस्त्र थे। उसको देख के अंधेरे में कह रहे हैं तुलसीदास के, मेरी पत्नी कितनी समझदार है, जिसने मुझे पहले से ही नाव भेज दी है। उस शव पर बैठ करके तुलसीदास जी उस नदी को पार कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपनी ससुराल। और ससुराल में पहुंच करके देखते हैं कि सामने तो पहरा है, किसी को पता चलेगा कि कौन आया है और मैं रत्ना से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैं इस किले के पीछे से, महल के पीछे से क्यों ना चढ़ जाऊं। देखिए दोस्तों, तुलसीदास घूमते घामते पीछे के बगल में आ गया, पीछे की साइड में आ गया, और देखता है कैसे चढ़ूं तो उसे एक रस्सी दिखाई देती है। और दोस्तों, वह रस्सी नहीं सर्प था। सोचने लगे तुलसीदास के, मेरी पत्नी कितनी समझदार है, वहां नाव का प्रबंध पहले ही कर दिया या रस्से का प्रबंध कर दिया कि तुलसीदास जी नहीं रुक पाएंगे, वो जरूर आएंगे मेरे पास। दोस्तों, पूंछ को पकड़ लिया सर्प की को और चढ़ जाते हैं रत्ना के पास तुलसीदास। और जैसे ही रत्ना के पास से पहुंचे कि रत्ना सोई हुई थी, आधी रात्रि का समय था। तुलसीदास जी ने जाकर के झपट्टा मारा, दुपट्टा हटाया तो रत्ना ने देखा कौन। कहने लगा, रत्ना देख ले, मैं तेरी खातिर यहां आ गया, तू बड़ी समझदार है। कहने लगी रत्ना, हाय राम, ये क्या किया तुमने, तुम आधी रात्रि को यहां आए हो, किस तरह से आए हो। वो कहने लगा, तू बड़ी समझदार है, तूने मुझे
पहले ही नदी पर नाव का प्रबंध कर दिया, और तेरे महल पर आया तो तूने पहले ही रस्सा लटका दिया। तू बहुत समझदार है रत्ना। रत्ना कहने लगी, इस आधी रात्रि के समय तुम्हारी बुद्धि समाप्त हो गई। अरे मेरा हाड़ मांस का शरीर है, इस पर तुम्हें इतनी प्रीत है। यदि इतनी प्रीत तुलसीदास जी आपकी, इससे आधी भी प्रीति तुम्हारी भगवान श्री राम के चरणों में होती तो निश्चित है तुम्हें इस संसार का भय समाप्त हो जाता और तुम प्रभु के हो जाते। तुलसीदास जी के हृदय पटल को खोल दिया दोस्तों। कहने लगे, ना ना रत्ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तेरे ही कारण आया था कि आए तो देखा पीछे की तरफ जाकर के कि उस मोरी में महल की छत से नीचे तक एक बहुत बड़ा सर्प लटका हुआ है। कहने लगी, देखो ये रस्सा नहीं सर्प है तुलसीदास जी, तुम तो काम में इतने अंधे हो गए। और कहने लगी कि यदि नदी पर भी देखूं चल के तो कुछ और ही निकलेगा। दोस्तों नदी पर जाकर के देखा कि नदी पर वो लाश निकली। कहने लगी, अरे तुलसीदास जी, जितना हेत हराम से इतना हर से होए, चले जाओ वैकुंठ को त्यारो पल्लो गहे न कोए। श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपके दोहे का ये दुआ है कि तुलसीदास जी को ये शिक्षा उनकी पत्नी रत्ना ने दी, उनका हृदय पटल खोल दिया। उसी दिन से तुलसीदास जी राम भक्त बन गए और ऐसे राम भक्त बने कि जहां भी जाते प्रभु श्री राम के दास हनुमान जी उनकी रक्षा करने लगे। और तो और उन्होंने अपने जीवन चरित्र में लिखा है, साक्षात प्रभु श्री राम के चित्रकूट पर दर्शन किए, उनकी प्रजा सहित दर्शन किए तुलसीदास जी ने। और जो ग्रंथ हम पढ़ते आ रहे हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। रामचरितमानस सरल अवधी भाषा में। और दोस्तों यहाँ तक है, अकबर जैसे बादशाह ने भी तुलसीदास जी को पकड़वा करके जेल में डलवाया था, लेकिन देखिए प्रभु श्री राम का चमत्कार के चारों तरफ उस किले की, लाल किले की छत पर वानरों की सेना दिखाई दी। आक्रमण करने लगे तो प्रणाम करके हाथ जोड़ के अकबर ने तुलसीदास को विदा किया। तो दोस्तों, हाड़मास की देहि मम जिस पर इतनी प्रीत, तिम आदि होए राम पर अवश्य मिटे ही भीत। ये सत्य बात है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।